नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रताप सिंह। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्कैफोल्डिंग टीबीटी मतलब कि स्कैफोल्डिंग का जो टूल बॉक्स स्टॉक है हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी हम लोग स्कैफोल्डिंग का टीबीटी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग को ध्यान में रखते हुए ही अपना स्कैफोल्डिंग का टीबीटी को प्रिपेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे ऐसे बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कभी भी हम लोग स्कैफोल्डिंग का टीबीटी शुरू करते हैं तो दोस्तों हमें ये कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से हम लोग को पहले से नॉलेज होनी चाहिए। उसको अच्छे तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारा जो वर्कर है उसको अच्छे तरीके से जानकारी मिल सके, मोटिवेशंस मिल सके, वो अच्छे तरीके से अपना स्कैफोल्डिंग का काम कर सके। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला पॉइंट्स रहता है दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है अबाउट स्कैफोल्डिंग इम्पोर्टेंस एंड मोटिवेशंस। उसके बाद आता है दोस्तों स्कैफोल्डिंग हजार्ड एंड प्रिकॉशंस। तीसरा पॉइंट्स है अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, मतलब कि हमारे जितने भी स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स रहते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इन हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं उसके बारे में हम लोग ब्रीफली बात कर सकते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लगाया जाता है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों चौथा पॉइंट अबाउट रोप एंड पुली अरेंजमेंट। हम लोग कभी भी स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करते हैं या डिसमेंटल करते हैं तो उसमें हमारा जो रोप एंड पुली का अरेंजमेंट है वो हम लोग कैसे करेंगे और पुली को कैसे अरेंज किया जाता है, उसमें क्या क्या रूल्स हैं, उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बैरिकेशंस, मतलब कि हमारा जितना भी स्कैफोल्डिंग चाहे डिसमेंटल करते हैं या इरेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो बैरिकेशंस लगाते हैं उसके इंपॉर्टेंस क्या है और उसका लगाने का मेथड क्या होता है उसके बारे में हम लोग ब्रीफली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट अबाउट स्कैफोल्डिंग वर्क इंपॉर्टेंस एंड मोटिवेशंस। हमारा जो भी स्कैफोल्डिंग के वर्कर्स रहते हैं हम लोग उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि हमारा जो स्कैफोल्डिंग का वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लांट में सबसे क्रिटिकल रहता है। हम लोग बहुत हाई रिस्क में रह के काम करते हैं, इसीलिए हम लोगों को अपना सेफ्टी और आगे जो काम करने जाने वाला वर्कर जिसको हम लोग प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं, उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते ही हम लोग को स्कैफोल्डिंग को बनाना है। उसको हम लोग ये भी मोटिवेट कर सकते हैं कि हम लोग दूसरे की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे कोई भी काम करने का जरिया नहीं, जहाँ पे कोई भी काम करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, जाने का एक्सेस नहीं है, हम लोग वहाँ पे दूसरे के लिए अपना एक बढ़िया सा एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं। इसीलिए हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंस है, हमें बिल्कुल ध्यान से काम करना है। ऐसे करके हम लोग अपने वर्कर को मोटिवेट कर सकते हैं अपने स्कैफोल्डिंग वर्क के लिए रिलेटेड हम लोग अपने टीबीटी में। तो दोस्तों के बाद दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट जो रहता है स्कैफोल्डिंग हजार्ड एंड प्रिकॉशंस, उसके बारे में हम लोग अपने वर्कर को अच्छी तरह से ब्रीफली समझा सकते हैं कि हमारे जो स्कैफोल्डिंग में मेन जो हजार्ड्स है कौन कौन से है। जैसे कि हमारा फॉल ऑफ पर्सन और फॉल ऑफ मटेरियल, हमारा दो मेनली जो बेसिकली हमारे जो मेन हजार्ड हैं वो होते हैं, उसके बारे में हम लोग अपने स्कैफोल्डर्स को अच्छी तरीके से टीबीटी में समझा सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए फॉल ऑफ पर्सन से हम लोग उसको प्रिकॉशंस क्या लेना है, अपने वर्कर को हम लोग ये बता सकते हैं कि हम लोग कभी भी अपना स्कैफोल्डिंग बनाना शुरू करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, जहाँ पे जितनी हाइट पे हम लोग को स्कैफोल्डिंग बनाना है उसके लिए एक्सेस होना चाहिए। उसके बाद हमारा वहाँ पे जो फॉल ऑफ पर्सन का दूसरा जो प्रिकॉशंस रहता है हम लोग लेते हैं वो लाइफ लाइन वगैरह एंकरिंग पॉइंट प्रॉपर होना चाहिए। वहाँ पे हम लोग अपना स्कैफोल्डिंग का जो जो भी काम करेंगे सेफली करें, अपनी सेफ्टी बेल्ट को एंकर करके ही हम लोग अपना काम कर सकें। इसी से हम लोग अपना जो फॉल ऑफ पर्सन का जो हजार्ड है उसके जो हम लोग प्रिकॉशंस अपने वर्कर्स को बता सकते हैं। उसके बाद फॉल ऑफ मटेरियल का जो हजार्ड है उसके बारे में हम लोग अपने वर्कर को बता सकते हैं कि हमारा जो फॉल ऑफ मटेरियल से हम लोग को कैसे अपना जो सेफ्टी रखना है, कैसे हम लोग को उससे बचना है कि हमारा मटेरियल जो है नीचे ना गिरे। उसमें क्या है कि हम लोग क्या वर्कर को ये समझा सकते हैं, जैसे हम लोग लिफ्टिंग बैग का यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर। हमारा जो भी ऊपर स्कैफोल्डिंग मटेरियल हम लोग लेके गए उसको सिक्योर करके रखना है आपको। हमारे जितने भी टूल एंड टैकल्स हम लोग अपना यूज़ करते हैं, जैसे हमारे स्कैफोल्डर हमारा स्पाइनर वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये करने के लिए एक लेन यार्ड मिलता है, जैसे कि हम लोग स्कैफोल्डिंग के स्पाइनर को बांध के उसका रख सकते हैं। उसके बाद हमारा जितना भी मटेरियल आप ले रहे हो अपना 1 बाय 1 हम लोग कैसे हाथ से ऊपर फेंक के लेते हैं और ऐसे फेंक के मटेरियल कभी नहीं लेना है। उसको क्या करना है, हम लोग लिफ्टिंग बैग का यूज़ करके ही हम लोग उसको यूज़ करेंगे। ऐसे करके हम लोग फॉल ऑफ मटेरियल का जो हजार्ड है उसके बारे में अपने वर्कर को अवेयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे मेन हमारा जो स्कैफोल्डिंग का टीबीटी में बताने वाला पॉइंट रहता है वो क्या है कि हमारे जो स्कैफोल्डिंग के 1 बाय 1 कंपोनेंट्स रहते हैं उसके बारे में आपको वर्कर को अच्छे तरीके से जानकारी देना है कि हमारे जितने भी स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग एक भी कंपोनेंट्स को छोड़ना नहीं होता है। जैसे बेसिक से बेस से लेके बात करेंगे, जैसे सोल बोर्ड, बेस प्लेट, किकर लिफ्ट, क्रॉस ब्रेस, एक्सेस लैडर, वर्किंग प्लेटफॉर्म, हैंड रेल्स एंड टू गार्ड,
ये जो हमारे टोटल हमारे जितने भी ये जो कंपोनेंट्स रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग अपने स्कैफोल्डिंग में। इसमें किसी में भी स्किप नहीं कर सकते, किसी भी एक इनमें से किसी भी एक कंपोनेंट्स को हम लोग अगर स्किप करते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारा स्कैफोल्डिंग जो इम्प्रॉपर ही रहता है। अगर हम लोग इतने कंपोनेंट्स को लेके चलते हैं, हमारे प्रॉपर इनको यूज़ करके चलते हैं, स्कैफोल्डिंग में ये सारे कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा स्कैफोल्डिंग का जो मतलब कोई भी रिजेक्शन या कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। हमारा जो भी इंस्पेक्शन करने आते हैं स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर या कोई भी हो, हमारा स्कैफोल्डिंग प्रॉपरली हम लोग सेफ बना सकते हैं। हम अपने वर्कर को ऐसे करके मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, हमारे बेस से शुरू करेंगे। हम लोग अपने वर्कर्स को टीबीटी में ये बता सकते हैं कि हमारा जितना भी बेसिकली जो हम लोग फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट यूज़ होता है वो हमारा सोल बोर्ड से ही यूज़ होता है। जो सोल बोर्ड का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारी सोल लूज होते हैं, सोल मिट्टी जो अनकम्पैक्टेड होती है, जो कॉम्पैक्ट नहीं होती है, वहाँ पे हम लोग को सोल बोर्ड का ही यूज़ करके चलना है। उसके बाद बेस प्लेट का यूज़ करके फिर हम लोग वर्टिकल लगाते हैं। उसके में एक और चीज़ भी आप बता सकते हो दोस्तों, जैसे कि हमारा जो स्कैफोल्डिंग का बेस प्लेट है, हम लोग जो हार्ड सर्फेस हमारे पास रहता है, जैसे मान लीजिए कहीं पीसीसी हुआ या कॉम्पैक्टिंग सॉयल है, जहाँ अच्छा कंडीशन ग्राउंड का जो कंडीशन सही है, मतलब हार्ड सर्फेस हमें मिल सकता है, वहाँ पे हम लोग ओनली बेस प्लेट का यूज़ करके ही हम लोग उसको स्कैफोल्डिंग को बनाना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करके हम लोग अपने टीबीटी में बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा किकर लिफ्ट। जो हमारा सबसे पहला जो हम लोग फ्रेमिंग करते हैं वो किकर लिफ्ट होता है, जो किक के लेवल पे रहता है। उसका जो स्टैंडर्ड हाइट हम लोग 150 रखते हैं, उसको हम लोग अपने वर्कर को बता सकते हैं कि उसी में ही किकर लिफ्ट में ही हमारा बे रेडी होता है। बे मतलब कि एक स्कैफोल्डिंग का बे रेडी होता है, जिसमें हम लोग स्कैफोल्डिंग का जो डायमेंशन कितना है, डायगोनल उसी में चेक करते हैं। कौन सी ड्यूटी का स्कैफोल्डिंग हम लोग बना रहे हैं उसमें वो भी उसी में तय होता है। हमारे कीकर लिफ्ट में ही तय होता है कि हम लोग कितने बाय कितने का स्कैफोल्डिंग बना के जा रहे हैं। तो कीकर लिफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट्स रहता है, पार्ट रहता है, उसको हम लोग लेके ही चलते हैं। उसका स्टैंडर्ड हाइट हम लोग 150 रखते हैं। ऐसे करके हम लोग अपने वर्कर्स को बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा फर्स्ट लिफ्ट। फर्स्ट लिफ्ट क्या होता है, हम लोग कीकर लिफ्ट के बाद फर्स्ट लिफ्ट बनाते हैं, वो हमारा फर्स्ट फ्रेमिंग को हम लोग फर्स्ट लिफ्ट बोलते हैं। उसका जो स्टैंडर्ड हाइट रहता है 1.8 मीटर है। उससे ज़्यादा हम लोग अपने जो फर्स्ट फ्रेमिंग की हाइट नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमारा स्टैंडर्ड हाइट रहता है। उसके बाद दोस्तों हमारा क्रॉस ब्रेस आता है। क्रॉस ब्रेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने वर्कर को बता सकते हैं कि हमारा जो क्रॉस ब्रेसिंग का जो पर्पस है, हमारे एक वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल का जो लोड है उसको डाइवर्ट करने के लिए हम लोग क्रॉस ब्रेस का यूज़ करते हैं। और हमारी स्कैफोल्डिंग को स्टेबिलिटी देने के लिए हम लोग जो अपना क्रॉस ब्रेस का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग अपने वर्कर को उसके बारे में अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा एक्सेस लैडर। हमारा जो स्कैफोल्डिंग का अगला कंपोनेंट्स एक्सेस लैडर रहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बारे में अपने वर्कर को ब्रीफली बताना होता है कि कभी भी आप स्कैफोल्डिंग बनाते हो, वो मोर देन 1.8 मीटर से ऊपर आप जब भी जाते तो आपको एक्सेस लैडर का यूज़ करके ही अपने स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट करना है। वो इंपॉर्टेंस होता है। विदाउट एक्सेस हम लोग अपने स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म। जब हम लोग वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए रेडी होते हैं तो अपने वर्कर को एक चीज़ बताना है कि हमारा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो हमारा फुली प्लैंक्ड, मतलब उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। पूरा प्लैंक्ड मतलब जाली जो हमारा बोर्ड रहता है, स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स रहती है, वो पूरा फुली प्लैंक्ड होना चाहिए। उसमें कोई भी फ्लोर ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग कोई अपना स्कैफोल्डिंग के अंदर अगर मिनिमम हम लोग गैप रखते तो 1 इंच तक ही हम लोग रख सकते हैं, 1 इंच से ज़्यादा हम लोग गैप नहीं रख सकते। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा हैंड्रेल्स एंड टॉय बोर्ड। हैंड्रेल्स एंड टॉय बोर्ड हमारा क्या है, स्कैफोल्डिंग का जो एज प्रोटेक्शन, किनारे की सुरक्षा के लिए हम लोग लगाते हैं। उसके लिए हम लोग अपने वर्कर को ब्रीफली उसके लिए बोल सकते हैं कि हमारा जो भी स्कैफोल्डिंग का हैंड्रेल रहता है, हमारे 2 हैंड्रेल रहते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड हाइट भी रहता है वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो हमारा जो एज प्रोटेक्शन के लिए, जो किनारे की सुरक्षा के लिए हैंड रेल हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 2 रहता है। एक टॉप रेल रहता है, एक मिड रेल रहता है। वो वर्कर को हम लोग उसके लिए अवेयर कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, उसका जो स्टैंडर्ड हाइट है वो कम से कम 950 और मैक्सिमम 1200 तक ही रखने के लिए हम लोग उनको बोल सकते हैं कि आगे जाके वो लोग उस हाइट को मेंटेन करने में कुछ गलती ना करे। इसीलिए हम लोग उसको हाइट को भी बता सकते हैं हमारे एक्टिविटी में। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा टॉय बोर्ड। टॉय बोर्ड जो हमारा यूज़ करते हैं हम लोग कि हमारा जो भी मटेरियल ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग रखें, या वर्कर कोई भी लेके जाता है काम करने के लिए, तो हमारा जो मटेरियल नीचे ना गिरे, वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे जो स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स का। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग ब्रीफली बात करें ताकि वर्कर हमारा ये सारे कंपोनेंट्स जब लगा के अपना स्कैफोल्डिंग को रेडी करता है तो कभी भी हमारा स्कैफोल्डिंग अनसेफ नहीं होता है। हमारा 70% जो स्कैफोल्डिंग है वो सेफ हो जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है।
उसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट रहता है अबाउट रोप एंड पुली अरेंजमेंट। हम लोग जो रोप एंड पुली को यूज़ करते हैं उसके बारे में अपने वर्कर को बता सकते हैं कि हमारा जो भी रोप एंड पुली आप यूज़ कर रहे हो वो कितने mm का होना चाहिए, कौन से टाइप का पुली होना चाहिए, और हमारा जो लगाने का तरीका है कितना हमारा प्लेटफॉर्म से बाहर होना चाहिए, और कितने का रोप हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग उसमें अपने वर्कर्स को बता सकते हैं। जैसे कि हमारा जो स्कैफोल्डिंग का रोप एंड पुली का अरेंजमेंट में हमारा जो रोप रहता है वो 16 से 18 तक ही होना चाहिए। उसमें हम लोग किस टाइप का जो अपना रोप पुली यूज़ करते हैं वो गिन व्हील टाइप का पुली ही हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो रोप एंड पुली अरेंजमेंट जो रहता है प्लेटफॉर्म से 750 बाहर होना चाहिए, ताकि मटेरियल को होल्ड करने के लिए, जहाँ रास्ते में जब भी हम लोग मटेरियल लिफ्ट करते हैं तो रास्ते में टकराने के चांसेस नहीं होते, इसीलिए हमारा जो रोप एंड पुली का अरेंजमेंट हम लोग प्लेटफॉर्म से 750 बाहर ही रख के करते हैं। हमारा जो रोप एंड पुली का अरेंजमेंट हमारे सिर से कम 1-1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए, ताकि मटेरियल को होल्ड करने के लिए हम लोग सीधा खड़ा होकर अपने मटेरियल को होल्ड करें। ऐसे करके पुली का अरेंजमेंट के बारे में अपने टीबीटी में बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा एरिया वेरिकेशंस। एरिया वेरिकेशंस हम अपने वर्कर को समझा सकते हैं कि हमारा जितना भी स्कैफोल्डिंग का जो लाइन ऑफ फायर का एरिया रहता है, कभी भी हम लोग स्कैफोल्डिंग वर्क शुरू करते हैं, चाहे डिसमेंटल या इरेक्शन हो, कोई भी हम लोग काम शुरू करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जितना भी एरिया हमारे जो स्कैफोल्डिंग के लाइन ऑफ फायर में आता है टोटल बैरिकेड होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा इंसान उसके अंदर आके फॉल ऑफ मटेरियल के हजार्ड में ना आ सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और हमारे अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।